हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहाज यूनिक स्टोरीज। आज की कहानी है दादी की सेख, एक जादुई डब्बा। छोटे से गांव सूरजपुर में सरसों के खेतों के बीच एक पुराना मकान था। मिट्टी की दीवारें, नीली खिड़कियां और आंगन में आम का पेड़। उसी घर में रहती थी आर्या, जो सिर्फ 10 साल की थी, और उसकी प्यारी दादी गौरा देवी। गौरा देवी गांव की सबसे समझदार और दयालु औरत मानी जाती थी। हर किसी की मदद करती, बच्चों को कहानी सुनाती और शाम को तुलसी चौरा के पास दिया जलाती। आर्या को उनका साथ बहुत अच्छा लगता था। हर रात वो दादी की गोद में सिर रखकर पूछती, दादी, आपको कभी डर नहीं लगता जब रात को बाहर से सियारों की आवाज आती है? दादी हंस देती, नहीं बेटी, डर तो तब लगता है जब इंसान के मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं। अंधेरा तो सिर्फ रोशनी की कद्र सिखाता है। एक दिन आर्या ने देखा कि दादी अपने कमरे में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा खोल रही थी। वो डिब्बा बहुत सुंदर था। उस पर पीतल की नक्काशी और बीच में एक चांद का निशान। आर्या ने जिज्ञासा से पूछा, दादी, ये क्या है? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा जादुई डिब्बा है। इसमें वो चीजें हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती, पर जो दिल से महसूस की जा सकती हैं। फिर उन्होंने डिब्बा धीरे से खोला। अंदर एक पुरानी चिट्ठी, कुछ रंगीन पत्थर, एक छोटा शीशा और एक चांदी का सिक्का रखा था। दादी ने कहा, इन सब में मेरी जिंदगी की यादें हैं और सबसे बड़ी सीख भी। जब तू बड़ी होगी तो मैं तुझे इसका राज बताऊंगी। वक्त गुजरता गया। आर्या स्कूल जाने लगी, लेकिन हर शाम दादी के पास बैठकर वही कहानियां सुनती। राजकुमारों की, परियों की और उन बहादुर औरतों की जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। बिजली चमकी, पेड़ गिर गए और दादी बीमार पड़ गई। आर्या डर गई। उसने दादी का हाथ पकड़ लिया। दादी, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? दादी मुस्कुराकर बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तेरे साथ रहूंगी, बस थोड़े अलग रूप में। अगले ही दिन दादी ने अपनी आखिरी सांस ली। पूरा गांव रो पड़ा। आर्या को लगा जैसे उसका सब कुछ चला गया। कुछ दिनों बाद आर्या ने दादी का कमरा खोला। वो डिब्बा अब भी वहां था, बिल्कुल वैसा ही जैसे दादी ने छोड़ा था। उसने डिब्बा खोला। अंदर वही चिट्ठी रखी थी। धीरे से उसने पढ़ा, मेरी प्यारी आर्या, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि अब मैं तुझे देख नहीं सकती, लेकिन महसूस जरूर कर सकती हूँ। इस डिब्बे में जो चीजें हैं वो तेरे रास्ते दिखाएंगी। पत्थर तुझे याद दिलाएगा कि हर दर्द को सहना पड़ता है ताकि हम मजबूत बने। शीशा तुझे सच्चा चेहरा दिखाएगा, झूठ नहीं। सिक्का तुझे सिखाएगा कि किस्मत हमेशा मेहनत वालों का साथ देती है। और ये डिब्बा, ये तेरा हौसला है। जब भी तू अकेली महसूस करे, इसे खोल लेना, मैं यहीं हूं। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे दादी की गर्म हथेलियां उसके सिर पर हैं। साल बीत गए। आर्या बड़ी होकर अध्यापिका बन गई, वही जो बच्चों को कहानियां सुनाती थी। हर कहानी के बाद वो बच्चों से कहती, कभी किसी की अच्छाई को कम मत आंकना, क्योंकि असली जादू वही होता है। एक दिन एक छोटी बच्ची ने उससे पूछा, मैम, क्या आपके पास भी कोई जादुई चीज है? आर्या मुस्कुराई और अपनी अलमारी से वही पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाल लाई। उसने कहा, हाँ, ये मेरी दादी का डिब्बा है और इसमें अब भी उनका जादू है, प्यार का जादू। और बच्चे मुस्कुराते हैं। तो आज की सीख है, दादी हमें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वो हमें जिंदगी का मतलब सिखाती है। जो प्यार, सब्र और दया हमें उनसे मिलती है, वही सबसे बड़ा जादू है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपकी भी कोई प्यारी याद है अपनी दादी से जुड़ी तो कमेंट में ज़रूर लिखें।